तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। और लोगों से ये कहिए कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई उस प्यारी सी किताब से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये कहना पड़ेगा, चीख चीख करके कहना पड़ेगा कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। अगर ये पूछा जाए कि 141 लोग मोरबी में मर गए, असल गुनहगार कौन है, तो असल गुनहगार शायद एसी कमरे में बैठ करके कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और प्यादे जेल में हैं। ऐसे में कहा जाए, चीख चीख करके ये कहा जाए, आवाम का। आप ये मत सोचिएगा कि 1 दिसंबर को जब आप ईवीएम की कतार में खड़े होकर के ईवीएम का बटन दबाने के लिए हाथ के पंजे का निशान ढूंढ रहे होंगे तो आप सिर्फ एक वोट देने जा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ एक वोट नहीं देने जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जैसे इस वक्त नफरत की आग पूरे देश में लगी हुई है। जंगल में आग लगी थी, एक नन्ही सी गौरैया, एक छोटा सा परिंदा होता है, नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। उसकी आंख में आंसू थे। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक उस गौरैया के अंदर हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में 2 बूंद जितना पानी वो भर सकती थी, पानी भर के उस दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच से 2 बूंद पानी लेकर के आई, फिर दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर लेकर के आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाओ। गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए खड़ी हूं। तो आपको भी यह समझना पड़ेगा 1 दिसंबर को कि आप इस मुल्क में मोहब्बत के लिए वोट करने जा रहे हैं। हमारे बीच में धनसुख राजपूत जी जो 2 बार कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और आपके पड़ोस से ही कैंडिडेट हैं 164 विधानसभा से, तो यहां तशरीफ लाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप उनका इस्तकबाल कर लें। उस कोशिश के लिए आपको जाना है। वक्त बहुत कम है, मुझे पता है, वक्त की पाबंदियां हैं और मैं पहली बार आपसे किसी सियासी जलसे में बातचीत करने के लिए आया। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस कोशिश के लिए बाहर निकलिए। ये जो मौजूदा सरकार है वो किसी की नहीं है। याद रखिए ऊना की वो घटना जब तमाम दलित बच्चों को किस लिए पीटा गया, उनके कपड़े उतार करके उन्हें पीटा गया। याद करिए हमारे आदिवासी विधायक के साथ कैसा सुलूक किया गया, लहू लहू कर दिया गया उसे। याद करिए अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लाल किले से खड़े होकर के नारी सम्मान और नारी सुरक्षा और नारी बचाओ की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन इसी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। मैं तो बचपन से एक सूत्र वाक्य पढ़ता आया हूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत का यह सूत्र वाक्य कहता है कि जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज मुझे हैरत है कि नारियों की पूजा तो छोड़
छोड़िए, नारियों की बलात्कारियों की पूजा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच। ऐसे में सवाल उनसे पूछिए, मौजूदा भाजपा सरकार किसी की भी नहीं है। उन्होंने पहले व्यापारियों को यह एहसास दिलाया कि हम आपके हैं, और जब पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग उन्हें वोट करने लगा तो एक झटके में नोटबंदी फिर जीएसटी लगा करके व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई। एक बार जीएसटी लाई गई, जब तक जीएसटी समझ में आती फिर अगली जीएसटी, फिर अगली जीएसटी। ऐसा लगा जैसे गब्बर सिंह बार बार अटैक कर रहा हो रामपुर पर। यह हालत कर दी गई। किसी के नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। महात्मा गांधी जी का नाम भी मजबूरी में लिया जाता है, दिखाने के लिए लिया जाता है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि महात्मा गांधी की विचारधारा पे अगर सच में कोई चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो उस विचारधारा को ताकत देने के लिए गोपाल भाई को जिताइए। गोपाल भाई जीतेंगे तो मुझे एक चीज तो पता है कि आप अगर रात के 12 बजे भी उन्हें आवाज देंगे तो वो आपसे मुकरेंगे नहीं, आपके आसपास खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आप जैसे हैं। आखिर में डराने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, ये कहना है। बिल्कुल डरना नहीं है, ये कहना है कि हमें तो जवाब मांगना है, अलल ऐलान कहना है कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। अगर ये पूछा जाए कि 141 लोग मोरबी में मर गए, असल गुनहगार कौन है, तो असल गुनहगार शायद एसी कमरे में बैठ करके कहीं मुस्कुरा रहे होंगे और प्यादे जेल में हैं। ऐसे में कहा जाए, चीख चीख करके ये कहा जाए, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। मैं गोपाल के लिए आज इसलिए भी आया, सच बताऊं एक बात, मैं यहाँ सियासत से अलग हट करके, इधर हमारे धनसुख भाई भी खड़े हैं, मैं सियासत से अलग हट के एक बात कहता हूँ। पिछली बार मैं आया था एक कार्यक्रम में, तो पहली बार मिला मैं गोपाल से। आप गोपाल का चेहरा गौर से देखो, आपको एक शरीफ इंसान नजर आता है कि नहीं इस चेहरे में? आता है कि नहीं आता? तो यार मेरे नौजवान साथियों, ये दौर ऐसा दौर है, इधर आप हमारे दूसरे प्रत्याशी को देखिए, आपको लगेगा कि अच्छे और ईमानदार लोग, साफ सुथरे लोग, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, ऐसे लोग चुन करके प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये सोशल मीडिया का जमाना है, हमें ये लगता है कि जो गलत है उसे गलत कह दो, इतने से जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक फेसबुक पे पोस्ट लिख दो, एक ट्वीट कर दो, यूट्यूब पे कुछ बोल दो और जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। गलत को गलत कहने से ज्यादा जरूरी है कि जो अच्छा है उसके साथ खड़े भी नजर आइए। आप खड़े होंगे तो उसे ताकत मिलेगी, बुराई अपने आप रुकेगी, तब आपको ये कहने में और ताकत मिलेगी। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। और लोगों से ये कहिए कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई उस प्यारी सी किताब से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये कहना पड़ेगा, चीख चीख करके कहना पड़ेगा कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी
रोशनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से, तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, तुम्हीं से आली जनाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे।